हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोविया। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक में से रिलेशन टॉपिक का एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें प्रूव करना है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि रिलेशन हमें तीन टाइप्स के हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकेंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए तो ऐसा रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हमें यही साबित करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले प्रूफ करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने जैसे बताया था लास्ट टाइम भी, हमने डेफिनेशन रीड की थी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? x, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। ये इसकी डेफिनेशन है। मीन्स हर एक नंबर अपने आप के साथ रिलेट करना चाहिए। तो चलिए इसके मैं लेता हूँ, लेट एनी नंबर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इस कलर से मैं रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये जो कलर है ये रिलेशन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मैंने बोला कोई नंबर है x दैट इज बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। तो इस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। मोड ऑफ x माइनस एक्स, y की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस किया? x, विच इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। मीन्स 0 जो है हमेशा 2 से डिवाइड होता है। हेंस x, x belongs to relation set. Hence it is reflexive relation. मीन्स रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अगली बात के बारे में बात करें, अगला टॉपिक हमारे पास सिमेट्रिक है। नेक्स्ट में प्रूव करना है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास कहते हैं इफ x, y belongs to R then y, x must belongs to R। क्लियर? ये रिलेशन अगर x, y बिलोंग कर रहा है रिलेशन सेट में तो y, x भी रिलेशन सेट में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता हूं लेट एनी पेयर x, y अगर ये बिलोंग कर रहा है किस में? रिलेशन सेट R में, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि मोड ऑफ x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 2। मीन्स अगर मैंने माना कि ये x, y रिलेशन सेट में आ रहा है तो मैं ये समझूंगा कि x माइनस वाई क्या है? डिवाइड होगा किससे? 2 से। ओके, x माइनस वाई डिवाइड होगा किससे? 2 से। ठीक है, तो इस मोड को अगर मैं मोड में से माइनस कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो मोड से हमें नेगेटिव को खत्म कर दें तो क्या आएगा? मोड ऑफ माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्लियर? तो y माइनस एक्स हमने क्या बोला था कि x माइनस वाई डिविजिबल है, तो और क्या साबित कर दिया? y माइनस एक्स भी क्या है? डिविजिबल है। तो मैं लिख सकता हूं कि y, x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन सेट। हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या बात करते हैं? ट्रांजिटिव के लिए हम लोग बात करते हैं कि इफ x, y बिलोंग्स टू R, y, z also belongs to relation set, then must implies x, z belongs to relation set। कि अगर हम ये कहें कि x, y नाम का पेयर रिलेशन सेट में आ रहा है, y, z नाम का पेयर भी रिलेशन सेट में आ रहा है, तो x, z भी रिलेशन सेट में आना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर मैं ये मान के चलूं कि x माइनस वाई भी क्या है? डिविजिबल बाय 2 है, y माइनस z भी क्या है? डिविजिबल बाय 2 है। तो इससे मुझे ये साबित करना है क्या कि x माइनस जेड भी डिविजिबल बाय 2 होगा। तो चलिए मैं कहता हूं लेट x, y बिलोंग्स टू R। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स
मोड ऑफ x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 2। और अगर मैं बात करूं इसी सीक्वेंस में कि लेट y, z बिलोंग्स टू R, व्हाट इट मीन्स कि मोड ऑफ y माइनस z इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 मीन्स मुझे ये दो स्टेटमेंट मिली कि x माइनस वाई भी डिविजिबल है 2 से और y माइनस z भी क्या है, डिविजिबल है 2 से। अब मुझे साबित करना है इन दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। ध्यान रखिएगा, इन ऑर्डर पेयर का इस्तेमाल नहीं करना है। इन ऑर्डर पेयर से मैंने ये जो स्टेटमेंट बनाई है इनका इस्तेमाल करना है और मुझे बताना है इन दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके कि क्या x माइनस z डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एक नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये दूसरा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों का एडिशन करने पर, इन दोनों का अगर मैं ये कहूँ x माइनस वाई प्लस y माइनस z, दो नंबर हैं, दो नंबर का अगर दो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो उन दोनों का एडिशन, उन दोनों का सम भी 2 से डिवाइड होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। भाई दो नंबर हैं, अगर मैं कहूँ दो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर दो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ उन दोनों को ऐड करने पे भी जो नंबर आएगा वो भी 2 से डिवाइड होगा। तो मैंने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया, तो आप देखें y से y कैंसिल आउट, क्या बचा, मोड ऑफ x माइनस z इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस z अगर डिविजिबल है तो हम कहेंगे x, z बिलोंग्स टू रिलेशन सेट, हैंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, बात क्लियर हुई। तो इससे हम कह सकते हैं कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज ट्रांजिटिव, हैंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो देखिए जरा, हमने स्टार्ट किया था कि ये रिलेशन सेट दिया था हमें कि ये x, y सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 2। अगर एक मोड ऑफ x माइनस वाई डिविजिबल बाय 2 होगा तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना था। तो हमने ये साबित किया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, हैंस दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। तो हर एक क्वेश्चन में जब प्रूफ करते हैं तो इसी तरीके से जनरलाइज फॉर्म में हम वैल्यूज को लेके जनरल स्टेटमेंट को ट्रू कराते हैं। क्लियर है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।